वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और आप इस समय देख रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग 2021 के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी सीरीज का वीडियो नंबर 5। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा निकाले गए दो पद एएन और जेईएन के विषय में, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। ये दो पद राजस्थान विद्युत विभाग ने अलग अलग ब्रांचेस के लिए निकाले हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अतिरिक्त कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में हम केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के विषय में ही बात करेंगे। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। इसमें जो भी ब्रांचेस इन्होंने अलाउ कर रखी हैं, उन सभी ब्रांचेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कॉमन है, और मेनली इसमें जो सिलेबस आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो हम आज इसके सिलेबस के बारे में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का सिलेबस एंड स्टडी सीरीज का वीडियो नंबर 5। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इससे पहले कि हम इसकी सिलेबस और स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएं, हमें सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को देखना है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राजस्थान विद्युत विभाग ने आप लोगों के लिए निकाली है। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नजर डालें तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा हिस्सा है, या यूं कहें कि पूरा एएन और जेईएन का हिस्सा है, वो दो भागों में विभाजित है दोस्तों। ये दो भाग हैं, फेज 1 जो कि 60% वेटेज वाला है और फेज 2 जो कि 40% वेटेज वाला है। फेज 2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट आने वाला है पूरा का पूरा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके मेनली, जनरल साइंस, इसके अतिरिक्त मैथमेटिक्स। तो ये सारा पार्ट इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में जानकारी ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, तो इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा टेक्निकल पार्ट के ऊपर, यानी कि फेज 1 के ऊपर, जिसे कि 60% भारांक वाला घोषित किया गया है राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा। अब यहां बड़ी समस्या यह है कि राजस्थान विद्युत विभाग ने इसमें यह लिख दिया है कि आपकी डिग्री से संबंधित डेटा ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह के टॉपिक्स को मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो पिछले पेपरों के आधार के ऊपर हमने जो है टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, जहां से सवाल अब तक पूछे गए हैं, और उसी को हम सिलेबस भी मानकर चल रहे हैं दोस्तों, और वही सिलेबस आज हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो सिलेबस जो हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एएन और जेईएन के बारे में। हम जेईएन और एएन यानी कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों के लिए सिलेबस जो है वो सेम ही रहने वाला है। दोनों के लिए सिलेबस में कोई फर्क नहीं रहेगा। पेपर में क्या डिफरेंस आएगा, किस प्रकार का डिफरेंस आएगा, बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं आपके साथ में वो सिलेबस साझा करना चाहता हूँ जिसे हमने खुद जो है डिज़ाइन किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पे। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इसमें हमने टॉपिक वाइज सारा डेटा लिखा हुआ है, यूनिट लिखी है, फिर उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी मेंशन किया है। तो आप इस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। आप इस सिलेबस को वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। अगर आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जेईएन और एएन के लिए। इसमें पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में आपके लिए 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक सर्किट्स, स्टेडी स्टेट एनालिसिस। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है दोस्तों, एनालिसिस है, ये एनालिस्ट कर दिया है हमारी टीम ने। नंबर 3 के ऊपर है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस, फिर है नेटवर्क थियरम्स। उसके बाद में 2 पोर्ट एंड नेटवर्क फंक्शंस, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स, डुअलिटी ग्राफ थियरी, नेटवर्क सिंथेसिस। इसके अलावा 3 फेज सर्किट जो कि मिसलेनियस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड वेक्टर कैलकुलस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, टाइम वेरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिशन लाइन, प्रोपगेशन बिटवीन अर्थ साइंस एंड सैटेलाइट एंड रडार। इसके बाद में सी पे है दोस्तों कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में भी सेम है, एज इट इज आने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 के ऊपर है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनामिक लीनियर कंटीन्यूअस सिस्टम। नंबर 2 के ऊपर है ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। नंबर 3 पे है टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन। नंबर 4 पे है कंसेप्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी। नंबर 5 पे है रूट लोकस टेक्निक। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, फिर कंपनसेटर एंड कंट्रोलर, स्टेट स्पेस एनालिसिस, मिसलेनियस क्वेश्चंस।
इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इसमें है बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइजिंग एंड थर्मल स्टेबलाइजेशन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बीजेटी एंड एफईटी एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसके बाद दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है नंबर ई पे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ फिल्टर सर्किट आउटपुट स्टेज एंड एप्लीकेशन। इसके अलावा माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन गाइडेड मीडिया माफ कीजिए, वेव गाइड कंपोनेंट। इसके बाद में रेजोनेटर, माइक्रोवेव ट्यूब्स। इसके बाद माइक्रोवेव जनरेटर एंड एम्पलीफायर। जी पे है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। इसमें आपके 5 पॉइंट हैं। जनरल कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज एंड 3 फेज बोथ, ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। इसके बाद में हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की दोस्तों, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में दोनों में सेम रहने वाली है। तो आप यही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे है लीनियर अलजेब्रा, इसके बाद में है कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फूरियर सीरीज। इसके बाद में आई पे हम बात करते हैं सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कंटिन्यूअस टाइम, फूरियर सीरीज, कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। ये दोस्तों ड्राइव्स नहीं है, ये डिवाइसेस है, यहाँ पे एरर है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्विच्ड मोड सप्लाई, एसएमपीएस। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है एरर्स है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इससे आप कोई भी गलती नहीं करेंगे नोट डाउन करने में। आगे हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दोस्तों। तो इसमें 8 पॉइंट हैं आपके। नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स एंड स्विचिंग सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, A by D and D by A कन्वर्टर्स, बेसिक्स ऑफ फिल्टर सर्किट, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मिसलेनियस। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पावर सिस्टम एनालिसिस के बारे में। इसमें जनरेटिंग पावर सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लाइन पैरामीटर एंड कोरोना, कंपनसेशन टेक्निक, वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल एंड लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबल्स एंड इंसुलेटर्स। इसके बाद में बात करते हैं लोड फ्लो स्टडीज, पावर सिस्टम्स, स्टेबिलिटी, ऑप्टिमल पावर सिस्टम ऑपरेशन, HVDC ट्रांसमिशन, फैक्ट्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स, पावर यूनिट सिस्टम, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट एंड ट्रैवलिंग वेव। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स के बारे में। तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, नॉइज एंड बैंडविड्थ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक्स, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजिंग। इसके बाद में FDM एंड TDM, ट्रांसमिशन लाइन ऑडियो एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के अंदर 3 फेज इंडक्शन मशीन, AC सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर, सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद हम बात करते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर जो कि O पे है। इसके अंदर दोस्तों 10 पॉइंट हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर, प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट ओवर वोल्टेज रिएक्टर, SF6 CB गैस एक्चुएटेड रिले, fault analysis of fuses, protective relay, protective scheme for power system equipment, surge of transmission line। P पे है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स। इसमें आपके तकरीबन 10 टॉपिक हैं और ये टॉपिक कुछ इस तरह है। बेसिक मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, AC ब्रिजेस, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मेजरमेंट एनर्जी एंड पावर, CRO एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लिखा है, ट्रांसड्यूसर होता है दोस्तों। इसके बाद में 8 पे है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, माफ कीजिए। नंबर 9 पे है डिजिटल मीटर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, 10 पे है मिसलेनियस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, सुपरकंडक्टर, मिसलेनियस। R पे है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें 9 पॉइंट हैं जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, इंटरप्ट्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, रोम एंड रैम मेमोरीज, CPU ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, इंटरफेसिंग मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 8 पे है दोस्तों प्रोग्रामेबल पेरिफेरल्स,
एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस, और नंबर 9 पर है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आप ये सिलेबस वीडियो को पॉज करके डाउनलोड ज़रूर इसे कॉपी में ज़रूर उतार लें, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने ये है कि JN और AN इन दोनों पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स पूछे जाएंगे, इन एग्जाम्स में फ़र्क क्या रहेगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक फ़र्क इनके लेवल का रहेगा। जूनियर इंजीनियर के अंदर जो है ऊपर से ही पूछा जाएगा, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस आने की उम्मीद नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी कम आएगा, कंसेप्चुअल पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे भी वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बहुत ही आसान पार्ट होगा। इसी के साथ साथ JN में 12th से भी क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। अगर हम 2016 के पैटर्न के बारे में बात करें तो उस समय जो टेक्निकल पोर्शन था उसका इतना महत्व था ही नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस टेक्निकल से आया करते थे। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में आप पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस अलग से कहाँ दे रखा है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में जो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है वो असल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाला हिस्सा है। तो उसमें जो सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें यूनिट 1 है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड्स एंड मटीरियल साइंसेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ थोड़ी सी एरर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग लिखना था, यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग एरर हो गया है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग आ गया है ऊपर। तो इसे आप ठीक कर लें, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। यूनिट 1 है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड्स एंड मटीरियल साइंस। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, जिसमें पहला है DC बेसिक्स एंड नेटवर्क्स, इसके अलावा बेसिक्स DC सर्किट्स, कैपेसिटर एंड कैपेसिटिव सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, DC नेटवर्क एनालिसिस, इसके अलावा डुअलिटी, एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ थियरी, इंसिडेंस मैट्रिक्स, किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थियरम, नेटवर्क रिडक्शन बाय डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन और वाइस वर्सा, 2 पोर्ट नेटवर्क्स, सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपका DC बेसिक्स एंड नेटवर्क्स में रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं AC बेसिक्स एंड नेटवर्क्स में। तो AC बेसिक्स एंड नेटवर्क्स में आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। फंडामेंटल्स ऑफ AC, सिग्नल फेज, सीरीज सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स नोटेशन एंड सर्किट एनालिसिस, सिंगल फेज, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल सर्किट्स, रेजोनेंस इन RLC सर्किट्स, लोकस डायग्राम्स, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम टू AC सर्किट्स, पॉलीफेज सिस्टम्स, हार्मोनिक्स, ट्रांजिएंट नेटवर्क्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिक वेव फिल्टर्स। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं EMFT के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। तो इसमें वेक्टर एनालिसिस, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन इन टाइम वेरिंग फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइडर्स, माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स, माइक्रोस्ट्रिप वेवगाइड जंक्शंस, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स, इसके अलावा फेरेट डिवाइसेस, माइक्रोवेव मेजरमेंट्स, रेडियो वेव प्रोपगेशन, एंटीना, ये सारे टॉपिक्स इसमें शामिल रहेंगे दोस्तों। नंबर 4 के ऊपर है मटेरियल साइंसेज। मटेरियल साइंसेज का अगला पार्ट है इस पूरी यूनिट का। इसमें जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरह है दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, मटेरियल्स फॉर स्पेशल पर्पसेस दोस्तों। अब बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में दोस्तों। तो यूनिट 2 में जो आपका टॉपिक 1 है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट्स एंड इंडक्शन, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन और BH कर्व्स, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस एंड आयरन लूजर। दोस्तों इसमें अगला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपके हैं ट्रांसफॉर्मर्स, DC मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन्स, इंडक्शन मशीन्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नंबर 3 के ऊपर है दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स इस तरह से हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, स्टीम पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, गैस टर्बाइन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स,
solar power generation, wind power generation, supply systems, performance of short and medium transmission lines, distribution systems, protective devices. नंबर 4 के ऊपर जो टॉपिक है दोस्तों वो है बेसिक्स ऑफ बैटरीज एंड देयर यूजेस. इसमें ए है प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज एंड सेल्स, स्टोरेज और सेकेंडरी सेल्स. बस ये इतना ही है दोस्तों. चौथा पॉइंट बहुत छोटा है. यूनिट 3 के ऊपर चलते हैं दोस्तों. यूनिट 3 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों. और इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं. यूनिट डायमेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स एरर्स, instruments and accessories, galvanometers, ammeters and voltmeters, extension of instrument range, measurement of power, watt meters, measurement of energy meters, miscellaneous indicating instruments. इसके अतिरिक्त measurements of resistances, potentiometers, AC bridges, high frequency measurements, electronic instruments, AC signal sources and wave analyzers, harmonic analysis, digital instruments. काफी बड़ा टॉपिक है दोस्तों. नंबर 2 के ऊपर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन. इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरह हैं दोस्तों. इंस्ट्रूमेंटेशन, रिकॉर्डर्स, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स, ट्रांसड्यूसर्स, मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स, टेलीमेट्री. इसके बाद में दोस्तों यूनिट 4 है एनालॉग सर्किट्स. एनालॉग सर्किट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों. और इसमें पहला पॉइंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें है सेमीकंडक्टर मटेरियल, एनर्जी बैंड्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड्स, डायोड एज अ सर्किट एलिमेंट, रेक्टिफायर्स, फिल्टर्स, सर्किट्स, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, वेव शेपिंग सर्किट्स, पीक टू पीक डिटेक्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स, transistors, biasing and bias stabilization, field effect transistors, metal oxide semiconductor field effect transistors, complementary MOSFET और CMOS. ये सारे टॉपिक्स इसमें शामिल है दोस्तों. इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल डायोड्स के बारे में और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, जो अगला पॉइंट है इसमें नंबर 2 के ऊपर. इसमें पहला है स्पेशल डायोड्स, दूसरा है माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और तीसरा है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दोस्तों. नंबर 3 के ऊपर है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इसमें जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरह है दोस्तों. पहला है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दूसरा है थायरिस्टर फैमिली, फिर है कंपैरिजन बिटवीन थायरिस्टर्स एंड थायरेट्रॉन्स एंड थायरिस्टर्स, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजिस्टर्स एंड थायरिस्टर्स. इसके बाद में है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स, फिर ट्रायक है, डायक है, शॉकली डायड है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच है, गेट टर्न ऑफ जीटीओ थायरिस्टर है, लाइट एक्टिवेटेड एससीआर है जिसे हाँ आप एलएस एससीआर भी कह सकते हैं. इसके अलावा पावर ट्रांजिस्टर्स, डार्लिंगटन पेयर कॉन्फ़िगरेशन, यूजेटी इंटीग्रेटेड सर्किट्स. चौथे पॉइंट पे है दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें है ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर मॉडल, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल पावर एम्पलीफायर्स, वाइड बैंड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स, फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, एफईटी एम्पलीफायर्स, differential amplifiers, sinusoidal oscillators, switching circuits, multi vibrators, operational amplifiers, general application of op amps, IC wave form generators, non-sinusoidal waveform generator, non-linear circuits, the 555 IC timer, phase locked loop, active filters, regulated and switching power supplies. तो ये दोस्तों यहाँ पे यूनिट खत्म होती है, यूनिट नंबर 4. अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि है डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में. इसमें पहला पॉइंट है डिजिटल सर्किट्स. डिजिटल सर्किट्स के अंडर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं. नंबर सिस्टम्स, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा लॉज एंड रूल्स, बुलियन पोस्टुलेट्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डुअलिटी थ्योरम, वेन डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशंस फॉर गेट नेटवर्क्स, बुलियन फंक्शंस, रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट्स, अर्थमेटिक सर्किट्स, inhibitor enable operation, multiplexer, encoders, team multiplexers, decoders, flip-flops, counters, digital integrated circuits, digital to analog and analog to digital conversion. नंबर 2 पे है दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स. इसके पॉइंट कुछ इस तरह हैं. जिस माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू, evaluation of microprocessors, organization of microcomputers, urbanization
and microprocessors architecture and its operations, microprocessor programming language, 8085 microprocessor and its features, 8085 microprocessor internal architecture and its operations, processor cycle instruction format, addressing modes in 8085, application of microprocessors. आइए दोस्तों बात करते हैं अब यूनिट नंबर 6 के बारे में। यह है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। पहला पॉइंट है इसमें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जो कि है सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, सम कॉमनली यूज सिग्नल्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप, रैंप एंड डेल्टा फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, systems, LTI systems, energy spectral density and power spectral density, correlation, functional symmetries of complex waves, a choice of limits of integration, continuous time Fourier transform, properties of Fourier transform theorems, Fourier transform of periodic signals, discrete time Fourier transform, DTFT of periodic signals, Laplace transform, system analysis, the Z transform, system functions. दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो कंट्रोल सिस्टम में है सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, सैंपल डेटा सिस्टम्स, ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम्स। नंबर 3 के ऊपर है दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिसमें है नॉइज इंफॉर्मेशन थियरी एंड कोडिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और रेडियो ट्रांसमिशन रिसेप्शन, डिजिटल कम्युनिकेशंस, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, टेलीमेट्री, मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नंबर 4 पे है दोस्तों एडवांस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ये 3 हिस्से हैं चौथे पॉइंट में। तो दोस्तों ये 6 यूनिट जो हैं, इनमें जो ये सभी टॉपिक है, ये सभी आपका सिलेबस हैं। ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पॉज करके सिलेबस को नोट डाउन जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम ये सिलेबस आपको जरूर से अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सिलेबस देखा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए भी सिलेबस देखा। अब हम बात करते हैं जेईएन और एईएन के पेपर के डिफरेंस के विषय में। तो मैंने आपको बताया था कि जेईएन और एईएन के बीच में बेसिक डिफरेंस केवल और केवल लेवल का रहेगा। हाँ, जेईएन में हो सकता है कि 12th से भी आपके सामने काफी सारे क्वेश्चंस जो है खड़े हों, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको थोड़ा बहुत कवर करना रहेगा दोस्तों। तो जेईएन और एईएन की प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए किताब की, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने इस वीडियो में बुक रिव्यू किया है 2 किताबों का। हालांकि ये किताबें एईएन के लिए है, लेकिन इनके जो लाइट क्वेश्चंस हैं वो जेईएन भी आपका कवर करता है। दोस्तों टेक्निकल एग्जाम की खासियत यही होती है कि ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं पूछे जा सकते। जैसे अगर आप जूनियर अकाउंटेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की बात करें, एलडीसी हो गया या जूनियर अकाउंटेंट हो गया, तो यहाँ पे ये एग्जाम्स जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, यूं कहें कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये एग्जाम्स पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ पेपर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं, तो कई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नियम कायदे कानून उन पेपरों में पूछे जाते हैं, अगर वो पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर है तो। लेकिन यदि वो पेपर टेक्निकल पेपर है, तो टेक्निकल पेपर में आप कुछ भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं पूछ सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो चाहे वो राजस्थान विद्युत विभाग में हो या और किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो रेलवे में हो या वो एटीसी हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इंजीनियरिंग का पोर्शन सेम ही रहता है। तो इसीलिए आप इसकी तैयारी के लिए कहीं से भी आपको इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उन्हें जुगाड़ कर लीजिए दोस्तों। अगर ये क्वेश्चंस आपको दूसरे स्टेट के जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, जो जेईएन या एईएन के एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं या वहां की बुक्स मिल जाती हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होगी दोस्तों, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि दूसरे स्टेट के जो जेईएन के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो किसी दूसरे स्टेट में रिपीट हुए हों, इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं। आमतौर पे जो साउथ में बेसिकली हैदराबाद जेईएन के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्थ में कई स्टेट्स में पूछे गए हैं, बिहार में भी पूछे गए हैं, यूपी में भी पूछे गए हैं। तो आप दूसरी स्टेट के भी अगर आपको जेईएन और एईएन के पेपर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वो आप कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है दोस्तों।
वो प्रिपरेशन के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की बात की जाए तो मैंने आपको इस वीडियो में बुक्स बताई थी, इनका मैंने बुक रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बाकायदा क्वेश्चंस भी दिखाए थे और पूरा कंटेंट्स भी दिखाया था, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं दोस्तों। ये यूथ पब्लिकेशन की किताब है, लेकिन इस बुक को खरीदने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं दोस्तों, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, तो थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम फील हो रहा है, आपको थ्योरी भी चाहिए, तो आप जेबी गुप्ता भी ले सकते हैं दोस्तों। जेबी गुप्ता की जो किताब है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के लिए जो किताब आपको बताने जा रहा हूं वो असल में जेबी गुप्ता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए यूथ पब्लिकेशन की किताब अवेलेबल नहीं थी दोस्तों, इसीलिए जेबी गुप्ता इसका इकलौता ऑप्शन बनता है। जेबी गुप्ता थोड़ी महंगी है, मगर इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें नट शेल्स में ये सभी जो सिलेबस में मैंने यूनिट्स बताई हैं, ये सभी यूनिट्स का ब्यौरा दिया गया है दोस्तों। इनकी पूरी थ्योरी इस बुक में गिवन है। जेबी गुप्ता बहुत ही जाने माने राइटर हैं दोस्तों इंजीनियरिंग की फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले इनकी कई किताबें पढ़ते हैं, इसीलिए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने इन एग्जाम्स को भरा है, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस कम फील हो रहा है तो वो जेबी गुप्ता की किताब भी ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मैंने इस वीडियो में जेबी गुप्ता को रेफर किया है। जेबी गुप्ता की जो एक किताब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की, जिसमें इन्होंने पूरी इंजीनियरिंग का मर्म निकाल के दिया है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों, 300 से 400 क्वेश्चन हर यूनिट के पास में है, और उसके अतिरिक्त जो सिलेबस है वो थ्योरी में भी कवर किया हुआ है नट शेल्स में, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जेबी गुप्ता की 2 किताबें हैं दोस्तों। पहली किताब में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। दूसरी किताब के अंदर इनके सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं चाहिए तो आप पहली किताब भी खरीद सकते हैं, सिर्फ आपको दूसरी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही किताबों का बुक रिव्यू मैंने इस वीडियो में किया है, तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की ये जो 2 किताबें हैं, इनके बुक रिव्यू वीडियोस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन बुक्स को एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। यूथ पब्लिकेशन की बुक्स केवल वो लोग लें जिन्होंने हाल ही में इंजीनियरिंग खत्म की है और जिनका इंजीनियरिंग का बेस ठीक ठाक है, जिन्होंने प्रिपरेशन किया है। और जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया है या लंबे समय से इंजीनियरिंग के टच में नहीं है, वो ये जेबी गुप्ता बाय कर। जेबी गुप्ता जो है वो यूथ पब्लिकेशंस के मुकाबले दुगने प्राइसेस में मिलेगी आपको। यूथ पब्लिकेशन आपको 600 साढ़े 600 रुपए में दोनों किताबें आ जाएंगी, जबकि जेबी गुप्ता की दोनों किताबें तकरीबन आपको 1200-1300 रुपए तक पड़ सकती हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये बेहतरीन किताबें हैं, तो आप ये बुक्स बाय कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जेईएन के लिए। तो जेईएन के लिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि 12th का जो पार्ट है वो भी पूछा जा सकता है, 12th का पोर्शन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। 12th के पोर्शन के लिए आप ये एनसीईआरटी ऑन टिप्स ये वाली किताब ले सकते हैं दोस्तों। ये आप सेकेंड हैंड भी बाय कर सकते हैं, आपको नई बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, नए पब्लिकेशन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, तो आप ये वाली किताब बाय कर सकते हैं। ये एमटीजी की बुक है, एमटीजी पब्लिकेशंस की बुक है, इसका नाम है एनसीईआरटी ऑन टिप्स, ऑन फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स। इस बुक के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस है दोस्तों, अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत, हालांकि नट शेल्स में इन्होंने चैप्टर दे रखा है, लेकिन वो ज्यादा कारगर नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये जो 12th लेवल के जो क्वेश्चंस है, 11th और 12th लेवल के, वो क्वेश्चंस इस बुक में कवर हो जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 11वीं और 12वीं दोनों की है, तो आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके जो इजी क्वेश्चंस है केवल आप उन्हें एक्सेस करें दोस्तों, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। हार्ड क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इजी क्वेश्चंस को एक्सेस कीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट को जो है आप एक्सेस कीजिए, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। आप फटाफट इस बुक को सॉल्व कर लीजिए, ये बुक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी दोस्तों। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सेकेंड हैंड आपको हालांकि केवल और केवल मार्केट में मिलेगी, तो आप सेकेंड हैंड बाय कर लीजिए, ये आपको सस्ती पड़ेगी सेकेंड हैंड बजाय नई खरीदने के। और इसी तरह से मैथ्स का सिलेबस भी है दोस्तों, और इसी तरह से मैथ्स का सिलेबस भी आपको 12th का ही कवर करना पड़ेगा। आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, मैथ्स के आगे ब्रैकेट में 12th लिखा हुआ है, यानी कि 12th क्लास का सिलेबस आपको कवर करना रहेगा। तो 12th क्लास के सिलेबस के लिए भी आप एनसीईआरटी ऑन टिप्स ले सकते हैं, ये आपके लिए काफी कारगर किताब रहेगी दोस्तों। इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से वो आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आप आरडी शर्मा रेफर कर सकते हैं दोस्तों।
12वीं की जो आर डी शर्मा है वो सर्वश्रेष्ठ किताब है, उससे बेस्ट बुक मैथ्स के लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती, लेकिन उसमें भी आपको इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ही एक्सेस करना है दोस्तों। टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं वो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो केवल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स थे, हालांकि जो 12th मैथमेटिक्स है वो आपको लगभग सभी टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, स्पेशली इसमें डिटर्मिनेंट्स, उसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनका बहुत मेजर रोल रहेगा दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक्स आप आर डी शर्मा से कवर कर लीजिए, इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपने एक टॉपिक पे 100-200 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो वो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा। मेरे हिसाब से 60% वाला जो फेज 1 है इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस हिसाब से प्रिपेयर करें। तो आपको मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए किताबें बता दी हैं ऑलरेडी। इसके अतिरिक्त जेईएन वालों को 12th का भी थोड़ा पार्ट पढ़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स से बता दिया दोस्तों। मैथ्स आप जरूर कवर कीजिए, मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा रेफर कर सकते हैं, केवल इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेटेज बहुत ही कम आने वाला है दोस्तों। तो आप ज्यादा जो जोर रखें वो अपना फिजिक्स पे रखें। अगर आप 12th का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के ऊपर आप प्रेशर रखें केवल। उसके अतिरिक्त आपको जो मैंने इलेक्ट्रिकल की बुक बताई है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स बताई हैं, इन बुक्स को देख लीजिए दोस्तों, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो ये 3 या 4 किताबें हैं, हालांकि 3-4 किताबें काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती हैं आपको, लेकिन इनके अलावा आपके पास में और कोई सॉल्यूशन है नहीं टेक्निकल पार्ट को कवर करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इसके अतिरिक्त आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।